नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति पर। देखिए सज्जनों, एक कहावत है कि संकल्प ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल है। इस कहावत से साक्षात्कार आज इस मंच पर हो रहा है हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट कुमार सौरभ जी के रूप में। ये इस मंच पर अपने और अपने परिवार के लिए जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसकी कीमत शायद यहाँ से जीती हुई धनराशि से कहीं ज़्यादा है। ये हासिल करना चाहते हैं अपने परिवार की खुशी और अपने पिता की घर वापसी। कर्जदारों का दबाव न झेल पाने पर इनके पिताश्री ने एक दिन अचानक घर छोड़ दिया और उसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं आए। हम प्रार्थना करते हैं कि आज सौरभ कुछ ऐसा कर दिखाएं जो न सिर्फ इनके सारे कष्ट दूर हो जाएं, बल्कि इनका पूरा परिवार फिर से एक साथ एक खुशहाल जीवन का नया अध्याय शुरू कर सके। तो कल तक इन्होंने 12,50,000 रुपए जीत लिए थे। इनकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सौरभ। तो एक बार फिर कुमार सौरभ जी का बहुत बहुत स्वागत तालियों के साथ। और स्वागत करते हैं इनके कंपेनियन के रूप में बड़े भाई साहब आए हैं जिनका नाम है कुमार वैभव। सौरभ बहुत बहुत बधाई आपको। पता नहीं आपको अच्छी तरह नींद वगैरह आई कि नहीं रात को? नहीं सर, एकदम नहीं सो पाए हैं। पढ़ते ही रहे रात भर। अब सुबह सुबह मतलब नींद आई नहीं। अब ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सारे एक जैसे हो गए। अब कंफ्यूजन हो रखा है। राइट कुमार सौरभ जी, चलिए इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। आज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम आपका परिचय करवा देते हैं। तो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं सैयद अंसारी साहब। ये आज तक के एंकर और एग्जीक्यूटिव एडिटर होने के साथ साथ इस मंच के बहुत ही पुराने साथी हैं। दौर में बतौर एक्सपर्ट इनका योगदान जो है बहुत ही सराहनीय होता है। आदाब करता हूँ आपको सईद भाई और तालियों के साथ इनका स्वागत। सौरभ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सईद भाई। सईद अंसारी साहब ये हमारे साथ पूरे खेल के दौरान जुड़े रहेंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया आज के इस खेल का 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व किया था? Who among these personalities once represented Bihar in the All India Junior Swimming Championship held at Delhi? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. JP नड्डा, B. दलेर मेहंदी, C. प्रकाश झा, D. रोशन सेठ। बिहार से एक प्रकाश झा तो हैं, ये तो अच्छे से पता है, डायरेक्टर। जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन वो बिहार से नहीं, ये तो प्रकाश झा ही लग रहा है ऐसे। इस पर हम कंफर्म नहीं है। रोशन सेठ के बारे में पता नहीं। दलेर मेहंदी, इनका बिहार से रिलेशन है। दलेर मेहंदी, प्रकाश झा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। मगर तैराकी सर कोई अभी कुछ आइडिया है नहीं है इस पे। तो लाइफलाइन, फ्लिप द क्वेश्चन। दो बची हैं, कौन सी लेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन। ओके कविता महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। कुमार सौरभ जी, इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है आपका ध्यान? जो होना नहीं चाहिए सर वही लग रहा है, रोशन सेठ। डी पे ताला लगाइए, देखें सही है या नहीं। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है जेपी नड्डा। भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का जन्म पटना में हुआ था। नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। वो हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वे मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के। तो कुमार सौरभ जी, इसे हटा देंगे और हमने एक आपको सूची बताई थी
यह है वो सूची। कहा था कि किसी एक विषय को चुनिए और उसी विषय के आधार पर अगला प्रश्न आएगा। सर करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स, ऑलराइट। तो कंप्यूटर महाशय अगला प्रश्न जो है पेश किया जाए। अक्टूबर 2021 में कौन सी कंपनी एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया में सफल बोलीदाता बनी? In October 2021, which company emerged as the successful bidder of the divestment process of Air India? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, टर्बो मेगा एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, बी, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, सी, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, या डी, एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। एयर इंडिया को सर टाटा ने खरीदा है। अब दिक्कत ये हो गई, अब टाटा इंटर ग्लोब एविएशन, एसएनवी एविएशन, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, टर्बो मेगा, टाटा से हम किसे जोड़ें? अब ये भी दिक्कत आ गई यहाँ पर। जनवरी से सितंबर तक का सारा पढ़ के आए थे, 4000 क्वेश्चन कल किए हैं और ये अक्टूबर से आया। अक्टूबर से बस नोबेल प्राइज पता था। और डाइवेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ एयर इंडिया। एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे इस प्रश्न के लिए। कुमार सौरभ जी, इसको अंकित कर दीजिए। सईद अंसारी साहब से इस प्रश्न का उत्तर हम मांगेंगे। सईद भाई आइए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। मैं प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं आपको। अक्टूबर 2021 में कौन सी कंपनी एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया में सफल बोलीदाता बनी? ऑप्शन डालने जा रहा हूं और 60 सेकंड मिलेंगे आपको। ए, टर्बो मेगा एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, बी, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, सी, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, या डी, एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। अमित जी, मतलब पिछले दिनों न्यूज़ में बिल्कुल आपने भी सुना ही होगा, देखा ही होगा। और सौरभ जी, 180 बिलियन रुपीस इसमें बोली लगी है। टाटा तो सभी को मालूम है। बी, अमित जी, सौरभ जी को बी के साथ जाना चाहिए, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। धन्यवाद सर। क्या करें? डी लगा दें? यस सर। बी, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, सईद भाई बिल्कुल सही उत्तर दिया। थैंक यू सर। टेलेस प्राइवेट लिमिटेड टाटा समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। कुमार सौरभ जी, अगला प्रश्न जो है आपको दे सकता है 50 लाख रुपए। आप बहुत ही सुंदर तरीके से खेलते रहे हैं। हम आशा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएं। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? Who has been the youngest man to land on the moon? A, Eugene Cernan. B, Harrison Schmitt. C, Charles Duke. D, David Scott. खेल गए, सही हो गया तो 50 लाख, गलत हो गया तो आप
21,80,000 रुपए हार जाएंगे और 3-20 पे आ जाएंगे। हैरिसन स्मिथ, ऑप्शन बी। ये नाम अभी आया था और नाम तो सबके सुने हैं, डेविड स्कॉट, यूजिन सर्नन, मगर चार्ली ड्यूक का पता नहीं है। हैरिसन स्मिथ का नाम आया था और यही लग रहा है। एकदम सही उत्तर आना चाहिए आपको। मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं मालूम है इसका सही जवाब। मैं केवल चेतावनी देता हूं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कुछ धनराशि यहां से खो करके जाएं। इसलिए अगर आपको बिल्कुल सही तरीके से मालूम है तो ही खेलिएगा, न मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। तो नहीं पाए ना, इसका असर हो गया है। नहीं सोने का असर हो गया है। इतनी चीजें आ रही है ना दिमाग में। अभी एक ओलिवर नाम का एक आदमी था, वो भी सबसे छोटा था, जो अभी इनके साथ गया था, बेजोस के साथ, जेफ बेजोस के साथ। उनमें सबसे बड़े उम्र के भी एक आदमी थे और उनके भाई गए थे, और एक सबसे छोटा 19 साल का लड़का था, लेकिन वो अंतरिक्ष में गया था। ये चांद की बात है, ये चांद की बात हो रही है। और हैरिसन स्मिथ और डेविड सर क्या कर सकते हैं इसमें। क्विट सर। क्विट करेंगे? सही उत्तर नहीं है। ओके, मान्यता देते हैं हम आपके इस निर्णय को और आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट कर सकें। कबीर महाशय, कुमार सौरभ जी आगे नहीं खेलेंगे। 25 लाख रुपए ये जीत गए हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये 25 लाख रुपए डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 25 लाख रुपए भरे, कंफर्म किया और यकीन मानिए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको कुमार सौरभ, वेल प्लेड। अब इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों के लिए। गेस कीजिए किसी को। ऑप्शन ए, यूजीन सर्नन। ताला लगाया जाए। ये गलत होता। आज का दिन ही खराब है सर। सही है चार्ल्स ड्यूक। एक सवाल भी नहीं आज हुआ मेरे से। सही है। चार्ल्स ड्यूक अमेरिका के यूएसए के 36 वर्ष और 201 दिन की उम्र में चंद्रमा पर उतरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए जब वे अपोलो 16 मिशन के दौरान 1972 में चंद्रमा पर अब तो कोई जा ही नहीं रहा ना सर चांद पे, इसलिए ये रिकॉर्ड बना हुआ है। ऑलराइट, तो कुमार सौरभ जी एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कुमार सौरभ यहाँ से 25 लाख रुपए जीत करके गए और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इनकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। इनके पिताश्री जो हैं वो घर छोड़कर चले गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने अगर हमारा कार्यक्रम देखा होगा तो उसे देख करके घर वापस आ जाए। तो समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट का। देवियों सज्जनों, तो आप लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। ट्रिपल टेस्ट आने वाला है, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संख्या का मान सबसे कम होगा? Which of these expressions has the lowest value? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A 1 multiplied by 10, 8 into 1, C 7 into 7, D 2 into 2, 1 into 10, 8 into 1, 7 into 7, 2 into 2। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है D 2 into 2, 2 times 2 is 4। ऑलराइट, अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। उनके नाम सभी ने सही उत्तर दिया है, लेकिन सबसे कम समय में किसने दिया है? राम प्रकाश तोमर जी ने दिया है 3.71 सेकंड्स पर। और लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये कि राम प्रकाश तोमर जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न, तैयार हो जाइए।
दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो ये रहा प्रश्न, रामायण के अनुसार इनमें से कौन भगवान राम की सेना का हिस्सा नहीं थे? अकॉर्डिंग टू द रामायण, हु अमंग दीज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉर्ड राम्स सेना? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए सुग्रीव, बी हनुमान, सी बाली या डी अंगद। सुग्रीव, हनुमान, बाली, अंगद। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, बाली। बाली जो थे लॉर्ड राम की सेना के सदस्य नहीं थे। ऑलराइट, अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। ओहो, 2-3 को छोड़ के सभी ने 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय शिव शंकर देवागन जी ने दिया है 2.77 सेकंड्स में। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। राम प्रकाश जी आगे चल रहे थे, शिव शंकर जी आगे पहुंच गए हैं नंबर 1 स्थान पर। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? Which of these is the largest cricket stadium in India? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बी वानखेड़े स्टेडियम, सी ईडन गार्डन्स, डी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। समय समाप्त। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और देखते हैं किन किन लोगों ने ए में जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय में किसने जवाब दिया है? राजकुमार बाबूराव पुजारी जी ने दिया है 1.11 सेकंड में। तो अब देखते हैं फाइनली लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती। शिव शंकर जी नंबर 1 स्थान पर थे और शिव शंकर नंबर 1 स्थान पर बने रहेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको शिव शंकर जी। अरे मानो मान्यवर, बहुत बहुत बधाई। ये बताएंगे भाई साहब, ये जो आपने किया ये क्या था? पहले तो मैं धरती माता को प्रणाम किया, हाँ जी, तो उसके बाद ऊपर वाले को प्रणाम। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएंगी। बहुत बहुत बधाई आपके पीछे। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से एक बिजनेसमैन जिनका नाम है शिव शंकर देवांगन जी। शिव शंकर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और जब से हमने आपको वहां देखा और यहाँ देखा है, एक चीज बहुत खूबसूरत लगती है आपकी, और वो है आपकी मुस्कान। सदा आप हंसते रहते हैं सर, धन्यवाद। इसी तरह जीवन भर आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी आशाएं हैं। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। आप अपने कंपेनियन के रूप में अपनी पत्नी जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाएं। पत्नी जी, कैसा लगता है आपको? आपके पतिदेव जो हैं सदा मुस्कुराते रहते हैं। सर बहुत ही अच्छा लगता है, इनकी मुस्कान में तो हम फिदा थे। आप दोनों की जो जानकारी है उसको थोड़ी देर खेल शुरू होने दीजिए, उसके बाद हम पूछेंगे आपसे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत। आप भी इसी तरह नमस्कार। मुस्कुराते रहिए। जी और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? सर, बहुत इंतजार किए इसके लिए। जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका तो बहुत जी, इस जी। मंच में लाने का पूरा इन्हीं को जाता ये है। मुंबई पहली बार आए हैं या जी पहले? जी, मुंबई पहली पहली बार बार आए आप हैं। भी? जी, पहले कभी नहीं आए मुंबई? नहीं आए। सर अच्छा। छत्तीसगढ़ से ही बाहर नहीं गए कहीं। ओह, जी,
ओके, तो शिव शंकर जी, सबसे पहले आपको इस खेल के नियम समझा देता हूं मैं। यहाँ पर एक प्रश्नों का धनालय खड़ा हो जाएगा, ये देखिए आ गया है, और इसमें 15 प्रश्न आते हैं। 1000 रुपये से शुरुआत होती है, बढ़ते 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 ये पहुँच जाता है 15वें प्रश्न पर, इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस यात्रा में आपके सामने 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। हमारा एक 16वां प्रश्न भी है, जो कि हम जैकपॉट प्रश्न कहते हैं। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए। एक टिकटिकी जी हैं, ये बचती रहती हैं, सुन रहे हैं आप, दिल की धड़कन की तरह है ये। 45 सेकंड पहले 5 प्रश्नों की, 5 से 10 तक 60 सेकंड, और 10वें के बाद ये एकदम शांत हो जाएंगे, चले जाएंगे घूमने फिरने। चांस मत लीजिएगा, इसलिए आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं। ये देखिए आ गए भैया, जरा इधर बगल में आना। ये देखिए, पहले है ऑडियंस पोल। यहाँ की जनता बहुत ही शिक्षित, होनहार, बहुत से प्रश्नों का उनको उत्तर मालूम होता है, पगड़े उगड़े पहन के आए हैं आज। ये बता रहे हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, गुणी हैं, इनसे आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। दूसरा है 50-50। 4 विकल्प आते हैं, 50-50 लिया तो 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाते हैं, 2 ही बचेंगे, उनमें से 1 सही 1 गलत। तीसरा है फ्लिप द क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो इस प्रश्न को हटा सकते हैं। और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन होती है, तो उनसे आपका परिचय करवा दें, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट सईद अंसारी साहब हैं। सईद भाई, एक बार फिर आइए हमारे सामने और अपना आशीर्वाद दीजिए। शिवशंकर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बाबा का नाम है आपका, तो दोनों, तो आपको कौन रोक सकता है आज। अमित जी का साथ, बाबा का आशीर्वाद, तो आप तो जय जय बम बम बोले। बम बम बोले। तो एक बार फिर तालियां बज जाए सईद अंसारी साहब के लिए। थैंक यू सो मच सईद भाई। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। क्या ख्याल है आपका? सर, मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। क्योंकि मेरे बच्चे अभी 3 दिन से मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। 3 दिन से बात नहीं हुई? 3 दिन से बात नहीं कर रहे हैं, नाराज हैं। न पापा आप हॉट सीट पे आ रहे हैं, न घर आ रहे हैं। आपसे बात करनी ही नहीं है। ओहो, ऐसा हो गया है? करना है तो मैसेज से बात करो। जी। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, बेटा श्रेयांश और ईशान, आज मैं देखो मैं हॉट सीट में बैठ गया हूँ बेटा, धन्यवाद। वाह, क्या तेरे बात इच्छा है। से। उनका आशीर्वाद बना रहे, आपकी मनोकामना भी पूरी हो गई, पत्नी जी भी खुश हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। शिव शंकर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और बहुत अच्छी बात बता दी आपने कि आपके दोनों जो सुपुत्र हैं वो आपसे खफा हैं, नाराज हैं कि ना आप हॉट सीट पर आए हैं, ना खेल खेला है। 3 दिन से आप आए भी नहीं, अब आइएगा भी मत घर, ऐसा कुछ बोला उन्होंने? बात ही नहीं कर रहे हैं। ओह, अब खूब बात होगी। हम चाहते हैं कि यहाँ से इतनी धनराशि जीत करके जाएं, ढेर सारे उनके लिए खिलौने वगैरह लेकर के जाएं, ताकि वो खुश हो जाए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है किसी काम के लिए पीछे पड़ना या किसी के पीछे पड़ जाना? Which of these proverbs means to pester someone for something? ऑप्शंस हैं ये: ए, गर्दन पर सवार होना, बी, हवा के घोड़े पर सवार होना, सी, चने के झाड़ पर चढ़ना, या डी, गधे पर चढ़ाना। सर, लाइफलाइन। हाँ जी, लाइफलाइन। लाइफलाइन। उत्तर नहीं मालूम? अच्छा, शांत हो जाइए दगदगी जी। पहले प्रश्न में ही लाइफलाइन मांग रहे हैं। कौन सी लाइफ? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बड़ी जल्दी आ गई आपकी बारी ऑडियंस, बचाइए शिवशंकर जी को। प्रश्न पढ़ता हूं, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है किसी काम के लिए पीछे पड़ना या किसी के पीछे पड़ जाना? ऑप्शन सुन लीजिए: ए, गर्दन पर सवार होना, बी, हवा के घोड़े पर सवार होना, सी, चने के झाड़ पर चढ़ना, या डी, गधे पर चढ़ाना। और आपका समय शुरू होता है अब। गर्दन पर सवार होना ये बोल रहे हैं। 79%, 89% दिया है जनता ने। जाएंगे जनता के साथ? ऑलराइट, लॉक कर दें। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, बधाई आपको। कोई बात नहीं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
अगर हमें किसी प्रोडक्ट या सेवा से संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी हो या शिकायत करनी हो तो हम इनमें से किससे संपर्क करते हैं? Which of these do we contact if we need to gather information or register a complaint regarding a product or service? A. Nature care, B. Life care, C. Health care या D. Customer care? नेचर केयर नहीं है, लाइफ केयर भी नहीं है, हेल्थ केयर भी नहीं है। सर डी कस्टमर केयर पे पुल अप कीजिए। D. Customer care. ताला लगा दें? ओके। D पे ताला लगाइए कंप्यूटर। आपने सही उत्तर दिया है, बधाई आपको। अब आएगा तीसरा प्रश्न, ये है 3,000 रुपयों के लिए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या इंटरनेट बैंडविड्थ को मापने की एक इकाई है? Which of these is a unit to measure internet bandwidth? ऑप्शन देखिए, A RAM, B bytes, C ROM या D kbps? इनमें से क्या इंटरनेट बैंडविड्थ को मापने की एक इकाई है? बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है सर। राम तो नहीं, राम तो इसका किसी एक को चुनना है। राम स्टोरेज है ये। किस ओर ध्यान जा रहा है आपका? बी। जल्दी बोलिए, 6 सर, सेकंड। लाइफलाइन सर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेंगे। आपके पास 3 बची हुई हैं शिवशंकर जी। 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन आस्ती है। इस वक्त क्या करेंगे? सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर। और इस प्रश्न को हटा के एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने, लेकिन इसका उत्तर हमें देना होगा। गेस कीजिए किसी एक को। बी बाइट्स। बी बाइट्स। बी बाइट्स पे ताला लगाइए। नहीं मान्यवर, ये गलत होता। सही है kbps। kbps refers to kilobits per second. 1 kb is equal to 1000 bits. बाइट्स तो जैसे कि सर, वीडियो इतना लिया कोई, interested उसका नहीं। वो बाइट हो गया है। वो गलत नॉलेज हो गया है नॉलेज ना? नहीं है इसके बारे में। तो इस प्रश्न को बदल देगा। एक सूची दिखाई थी हमने आपको और कहा था कि किसी विषय को चुनिए। कौन सा विषय चुना था आपने? ये देखिए, माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ऑलराइट। तो कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन में माई सिटी माई स्टेट रायपुर छत्तीसगढ़ के आधार पर शिवशंकर जी के लिए अगला प्रश्न प्रस्तुत कीजिए। इनमें से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ में स्थित है? Which of these cities is located in छत्तीसगढ़? A पटना, B गया, C दुर्ग या D भागलपुर? सर पटना तो बिहार में है, गया भी बिहार में है। सर सी दुर्ग। लॉक कीजिए। दुर्ग। ताला लगा दें? यस सर, लॉक कीजिए। दुर्ग पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, बधाई। 3,000 रुपए जीत गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया है चौथा प्रश्न 5,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। इनमें से कौन सी पंक्ति गाने के इस भाग को पूरा करेगी? Which of the following lines completes this part of the song? हम आपको एक गाना सुनाएंगे और गाना सुनने के बाद आपको बताना पड़ेगा, 4 विकल्प डालेंगे आपके सामने कि इनमें से कौन सी पंक्ति गाने के इस भाग को पूरा करेगी। वो भाग हम आपको भी सुनाते हैं। ए टिंका चिक्का, बी कैरेक्टर ढीला है, सी मेरा ही जलवा या डी स्लो मोशन में? सर बी करेक्टर ढीला है। कैरेक्टर ढीला है। लगा दे ताला। लॉक कीजिए सर। क्या बात है, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। अच्छा, अभी आप जिस तरह से सर हिला रहे थे ना, लगता है कि नृत्य वगैरह में बहुत शौक रखते सर हैं। हम हमारे यहाँ क्या होता है हमारे घर में कि टीवी में गाने चलते रहते हैं तो छोटा वाला देखते रहता है। तो जैसे कोई म्यूजिक सॉन्ग आया तो छोटा नाचना शुरू करता है। उसका जैसे नाचना शुरू किया तो फिर मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, और जब मैं ज्वाइन करता हूँ बड़ा वाला भी आता है। उसके बाद फिर ना मेरी वाइफ जो पीछे देखते रहती है उनको भी खिंचा, मतलब चारों चारों झूम के वाह नाचते हैं। क्या बात है, नाचते रहे इसी तरह आप। सर मैं तो ना यहाँ पे आया तो झूमने का मन कर रहा था, नाचने का मन कर रहा था, पर घबरा रहा था कहीं आप इजाजत दें कि ना दे करके। नहीं, आप नाचना चाह रहे हैं। नाचना चाह रहा हूँ सर।
क्योंकि ये खुशी जो है ना, हाँ, हाँ। नाच के एंजॉय करना चाहता हूँ। क्या बात है। अच्छा, कुछ गाना वाना बज जाए जिसमें हम इनका नृत्य देख सकें। नहीं सर, बाराती डांस करता हूँ मैं। बाराती? हाँ, कोई क्लासिकल वास्कल नहीं, मन में जितना दिल खोल के नाचता हूँ, एकदम दिल खोल के नाचता तो हूँ। बारात में गाना वाना तो बजता है कि नहीं? हाँ, आपके गाने बजते हैं सर। अरे कुछ गाना बजा दीजिए भाई साहब, हम नाच देखेंगे कैसे नाचते हैं। ओहो, क्या बात है। वाह 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 वाह। आइए बिराजिए भाई साहब। यदि आपको कभी फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करना हो तो जितने बाकी जो कलाकार जो नाचते हैं वो सबके लिए थोड़ी सी ये चेतावनी बन जाएगी, बहुत सुंदर नाच रहे हैं। तो घबरा गए होंगे आपको देख करके। शरीर का हर पुर्जा आपका हिल रहा है रिदम में, और साथ में पत्नी जी भी हाथ वाथ हिला रही हैं। बहुत अच्छी बात है सर, ये बड़ी अच्छी आदत है आपकी। और आपने जो कहा वो भी बहुत अच्छा है, जीवन में क्या नाचते हंसते रहना चाहिए। बिल्कुल। ऑलराइट, अब आ रहा है 5वां प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ और श्रावण के बीच कौन सा महीना आता है? Which month comes in between ज्येष्ठ and श्रावण in a typical Hindu calendar? A. भद्रपद या भाद्रपद, B. चैत्र, C. आषाढ़ या D. कार्तिक। भाद्रनी है, चैत्रनी है सर, कार्तिक नहीं है। आषाढ़ सी को लॉक कीजिए सर। आषाढ़ सी को चोर है, यस लगा दें ताला। लगा। आषाढ़ सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने भाई साहब। 10,000 रुपए जीत लिए, पहला पड़ाव पार कर दिया। हिंदू पंचांग या हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। सर मैं बोलूँ? हाँ जी, मैं बोलूँ? हाँ हाँ बोलिए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन। लय में बोला आपने। आप बोलते भी एकदम लय में हैं, नाचते भी एकदम लय में हैं। हाँ? आपसे ही सीखा है लय का काम। हमसे नहीं, हम जो पूछने वाले हैं उसका उत्तर दीजिए। पत्नी जी को भी आप लय में ही मिले थे कि नहीं? पत्नी से हमारी मुलाकात जब हुई थी सर, हमारे यहाँ का क्या होता है हमारे समाज में कि जब शादी करनी होती है। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? सर मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन लोग मेरे को बदनाम कर दिए लव मैरिज करके। काहे? क्योंकि हम लोग जिस लाइफ स्टाइल से रहते थे ना, हाँ, हाँ। लोगों को थोड़ा भी नहीं लगता था कि आपकी अरेंज मैरिज हुई करके। अच्छा, ये फर्क क्या होता है दोनों में? क्या और है, शादी हो गई उसके बाद तो लव ही होगा ना। और थोड़ा क्या सा होगा? मेरे समझ में ऐसा लगता है कि जो अरेंज मैरिज वाले ऐसा सर ढक के रहते हैं या थोड़ा सहमे सहमे से लगते हैं, और जो लव मैरिज वाले जो है बिंदास चलते हैं। तो हम लोग, हमारी लाइफ हमेशा से बिंदास रही है, अभी तक के बिंदास है। बहुत अच्छी आदत है आपकी। ये सही बोल रहे हैं कि नहीं? जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको जब आपने इनको देखा तो कैसा लगा आपको? सर हमारी तो अरेंज मैरिज है। अच्छा और देखिए, हमको मालूम नहीं है कि अरेंज मैरिज में होता क्या है, क्योंकि हाँ नहीं मार। क्या है सर, अनुभव से बात कर रहे हैं हम, है कि नहीं? तो हमको बताइए होता क्या है। तो आपको बुलाते हैं क्या वो लड़की वाले? हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग देखने के लिए जाते हैं, लड़कियां, लड़की घर में जाते हैं देखने के लिए। आप जाते हैं? हाँ, हमारे साथ हमारे बुजुर्ग या फिर बड़े भाई हैं या जीजा जी जो भी है अच्छा, साथ तो में घर जाते के हैं। बुजुर्ग हैं वो जाते तो हैं जब देखने? इनके यहाँ गया था, हाँ। उससे पहले मेरे को 22 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी थी। वो रिजेक्ट कर चुकी हैं? मेरे को रिजेक्ट कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं नहीं, है। ये ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसा भी तो होता जब है? इनके यहाँ जब गया तो मैंने इनको दूर से देख लिया था, हाँ। और बाद में पूछा भी कि यही लड़की है क्या करके। तो हमारी जी साथ में गए थे, तो बोले हाँ यही लड़की है करके। मैं बिंदास हो गया। जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ दाल गलने वाली नहीं है।
फिर मेरे बिंदास हो गया कि यहाँ जब दाल गलने वाली नहीं है तो जो आंसर आएगा बिंदास आंसर दूंगा। तो जब इन्होंने इंटरव्यू के लिए बिठाया, इनकी बड़ी बहन और ये दोनों बैठे, पूछते गए ये करते हो क्या, वो करते हो क्या, सिगरेट पीते हो क्या, मैं बोला नहीं पीता। दारू पीते हो क्या, नहीं पीता। क्या पसंद करते हो, सब बताया। और उसके बाद मैं क्या पसंद करते हो तुरंत बोल देने थे कि ये पसंद है। तो वहाँ ऐसे बोलता सर, है नहीं, रिजेक्ट हो जाता है। मैं पहले थोड़ा भी चांस अरे भाई साहब, हो जाता है। गुण बता रहे हैं हम आपको। तो ये तो आए थे ये सोच करके कि रिजेक्ट आप कर देंगे इनको, जी सर। लेकिन आपके मन में क्या चला? सर ऐसा है कि बड़ों ने हम इनको पसंद किया था हाँ। और हमसे तो किसी ने नहीं पूछा, पर इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि इनको पता चला कि ये आगे पढ़ना चाहती है। क्योंकि उस समय मैं 18 इयर्स की थी और सेकंड ईयर में थी, तो इन्होंने कहा कि ये फाइनल तो करेगी ही, आगे भी पढ़ना चाहेगी तो इनको पढ़ाया जाएगा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कर। सर बिल्कुल सर, ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के बारे में इन्होंने बताया और कोचिंग्स भी कराई, बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। और सर मैं अभी तक पढ़ रही हूँ। अभी तक आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जी। क्या बात, बहुत अच्छी आदत है। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे आपकी बात पे सुन रहे होंगे, और आपकी भी बहुत ही मान सम्मान आपको मिलेगा कि ब्याह के बाद भी आपने पत्नी जी को, उनकी जो मांग थी कि वो और शिक्षा प्राप्त करें और आगे पढ़ें और नौकरी भी कर सकें, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी ओके। जी जी आप कुछ कह रही थी अभी? जी सर, जैसे कि आपने बोला इनकी स्माइल, तो हाँ। सर वो तो मुझे फर्स्ट टाइम में ही पसंद आई थी जी जी, बहुत ज्यादा। ये नहीं, ये कि हाँ बोलने का कारण भी इनकी स्माइल ही है। बस देखिए भाई साहब, जी आज थैंक रहस्य खुल गया। इसी तरह आप जीवन भर मुस्कुराते रहें, आप दोनों के जीवन में इसी तरह मुस्कुराहट भरी रहे, यही हमारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, अब भाई साहब आगे चलते हैं खेल में। छठा प्रश्न आएगा और दुगदुगी जी आपको देंगी 60 सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? In which continent is the world's largest hot desert located? समझ गए? A. एशिया, B. यूरोप, C. अफ्रीका या D. साउथ अमेरिका। एशिया तो नहीं है, अफ्रीका और यूरोप में डाउट है। सर अफ्रीका लग रहा है सर। ठीक, क्या करना चाहेंगे? सर लक के जैसा। अफ्रीका? हाँ सर। सी अफ्रीका कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। सही जवाब है। नहीं भाई साहब, आपका ध्यान जा रहा था यूरोप में। अरे मान्यवर, यूरोप में कहाँ होता है डेजर्ट? यूरोप में नहीं है डेजर्ट। कहाँ, सिवाय बर्फ का डेजर्ट और कुछ होता ही नहीं है। सर हॉट सीट में कुछ ज्यादा गर्मी है सलाह। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब बाल लोग लग रहे आकर के हैं। यही बोलते हैं, बहुत अच्छा है। हॉट सीट के ऊपर आप इल्जाम मत लगाइए। हाँ, ऑलराइट। सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि सब लोग देखें उसे, ठीक है? वीडियो दिखाया जाए। आने वाला समय क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए मैं वर्तमान का समय बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ। यदि मेरे पास 100 रुपए तो 200 रुपए का एंजॉय करता हूँ, 1000 रुपए है तो 5000 का एंजॉय करता हूँ। वर्तमान में मैं अभी पेपर कप इंडस्ट्री का काम कर रहा हूँ, जिसमें चाय के लिए और कॉफ़ी के लिए और पानी के लिए जो गिलास बनती है वो मेरे यूनिट में तैयार होता है। 1 मिनट में 60 कप निकलता है। मेरे साथ साथ ना 3-4 परिवार का और घर चलता है। बिल्कुल अच्छा व्यवहार है जी, बढ़िया काम चलता है। सुबह शाम आते हैं, हालचाल पूछते हैं अपना, अच्छे ढंग से बातचीत चलती है उनसे, लेन देन व्यवहार सब अच्छा बढ़िया है। जिगजैग की लाइफ में मैंने कई काम बंद किए, चालू किए, बंद किए, चालू किए।
अब परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन है कि नियम है, परिवर्तन होते रहा, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही परिवर्तन हो गया। इससे पहले मेरा ग्रेन फोल्डर का एक मशीन लाया था, उसमें फेल हो गया मैं। और उसके पहले मेरा सिल्वर रिकवरी काम था, कुछ मशीन का भी फॉल्ट था जिस कारण से मैं फेल हो गया। और 10 साल कमाया हुआ राशि पूरा 1 महीने के अंदर धड़ से पूरा खत्म हो गया। अपने प्रॉपर्टीज बेच करके ना उस बैंक को मेरे को देना पड़ा। मेरी श्रीमती का सपोर्ट तो मेरी लाइफ में शुरू से रहा है, मेरे को दिलासा दिलाती है, कोई दिक्कत नहीं। आज सस्ते में बिका है तो कल महंगे में बिकेगा, आज 1 रुपये लॉस हुआ है तो कल 2 रुपये कमाएंगे। चल रहा है ना जिंदगी, चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना सबसे अच्छा ना इनका स्माइल, जो ये खुल के हंसते हैं, जो अभी कुछ दिनों से गायब हो गया था, वो अब केवीसी के बाद से, मतलब जब से वो हंसी मुझे देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा खेलेंगे और मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं इनके साथ है। सर बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई 2-3 चीज़ों की मेरे मन में आ रही हैं। बताइए ना सर। एक तो ये कि आपका हंसमुख चेहरा और जीवन में जितने भी संघर्ष हो उसको सहना और उससे आगे बढ़ना। आपने कहा 100 रुपये कमाए हो तो 200 रुपये एंजॉय करना चाहिए, 1000 हो तो 5000 रुपये का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे आपकी ये लगी कि आपने अपने मुख से कहा कि मैं फेल हो गया। ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी इंसान को ये कहना और मानना कि मैं फेल हो गया और उसके बाद फिर खड़े हो गए। ये आपने किया, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। सर सत्य को स्वीकारना चाहिए सर। जी जी जी। और जो गिरेगा वही उठेगा, बिल्कुल सही कहा। और जो उठेगा वो भागेगा। वाह क्या बात है। इतने उतार चढ़ाव आए, बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं, पर ये कभी डिप्रेशन में नहीं गए। जी जी। ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। इतने दिन घर पे रहे, बहुत ही ज़्यादा ऐसा हुआ कि पैसों की भी बहुत कमी आई, पर डिप्रेशन में कभी नहीं गए। जी जी। इस बात के लिए मैं इनको बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल पत्नी जी सही कह रही हैं जी कि आज 1 रुपया हार गए हैं तो कल चलो 2 रुपया आएगा। ये भावना अपने अंदर रखना बहुत ही खूबसूरत आदत है सर। वो है तो हम नहीं नहीं, ये आपके अंदर की भावनाएं हैं, अंदर की भावना जी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वंदे उत्कल जननी को किस राज्य के राजगान का दर्जा दिया गया है? Which state has made वंदे उत्कल जननी its state song? A. उड़ीसा, B. त्रिपुरा, C. मणिपुर, D. झारखंड। उड़ीसा झारखंड। सर उड़ीसा लग रहा है सर। उड़ीसा। क्या लग रहा है आपको? उड़ीसा सर। उड़ीसा लग रहा है। ओके सर लॉक कीजिए उड़ीसा। कर दे कंफर्म। Yes. आपको बोलना पड़ेगा, कंफर्म कीजिए। ए उड़ीसा को लॉक कीजिए। ए उड़ीसा को कंफर्म करने को कह रहे हैं, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। क्या बात है। उड़ीसा मंत्रिमंडल द्वारा जून 2020 में कांति कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा ये लिखित देशभक्ति कविता थी वंदे उत्कल जननी को राजगान का दर्जा दिया गया। उड़ीसा रीजन वॉज नोन एज उत्कल। पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में उत्कल। हमारे राष्ट्रगान में भी आता है ये शब्द, द्राविड़ उत्कल है ना, वहाँ से आता। ओके आगे बढ़ते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न होगा। यहाँ नजर आ रहे ये शख्सियत वर्तमान में किस संस्था के डायरेक्टर हैं? The personality seen here is currently the director of which institution? हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं
उसके बाद इस प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ेगा। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। तो हमारी जो वैक्सीन स्ट्रैटेजी है वो मोर्टेलिटी और आईसीयू एडमिशन को रोकने के लिए है। कुछ हद तक वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए हम इसीलिए कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन आपको तो माइल्ड डिजीज देगी, लेकिन आप इन्फेक्शियस हैं और आप किसी और को बीमारी दे सकते हैं जिसको सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहां नजर आ रहे ये शख्सियत वर्तमान में किस संस्था के डायरेक्टर हैं? ए, CMRI कोलकाता, बी, PGI MER चंडीगढ़, सी, CMC वेल्लोर, या डी, AIIMS या एम्स दिल्ली। TMS CMRI CMRI और एम्स से यार ऐसा कहता हूँ। सर लाइफलाइन शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन देंगे? 50-50 50-50 लाइफलाइन अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो दो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। जल्दी बोलिए। डी एम्स पे ताला लगाया जाए। आपने सही उत्तर दिया है भाई साहब। एम्स, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एक भारतीय पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक। He is credited with the establishment of India's first Center for Pulmonary Medicines and Sleep Disorders at AIIMS, दिल्ली में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ध्यान जा रहा था। हाँ, ध्यान जा रहा था ना आपका। अब आ गया है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पान बनाने में उपयोग किया जाने वाला कत्था किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? From which tree is katha, which is used in making pan, obtained? ऑप्शन सुनिए। ए, खेजरी, बी, खैर, सी, महुआ, या डी, कीकर। सर बी खैर खैर। लॉक कीजिए सर इसे। कर दें? यस सर। बी खैर पे ताला लगाइए। मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं और बिल्कुल इसी तरह मुस्कुराते रहिए क्योंकि ये सही जवाब है आपका। 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने भाई साहब। बधाई बधाई बधाई। पान वान खाते हैं कि नहीं आप? पान खाते हैं सर। खा रहे हैं ना? खाते हैं सर। अच्छा, सर आप पान तो बहुत खाते थे, खाते बहुत थे? हो ज्यादा गया, थे। बंद कर दिया आपने? मैंने पूरा बंद करा दिया सर। आपको क्या अच्छा लगता है खाने में भाई साहब? खाने में खाना सर। अच्छा, खाना ही अच्छा लगेगा और क्या लगेगा? सर मेरे को चिकन बहुत पसंद है, चिकन। अच्छा, और इनके बनाए हाथ के बनाया हुआ करेला, करेला। प्याज करेला। अच्छा, अभी तक हम आपके साथ मुस्कुरा रहे थे, जहां ये करेला सुना हम हमारी हंसी गायब हो गई। नहीं सर। सर क्या है, देखिए बुरा ना माने आप, जितने भी दर्शक हैं आप लोग भी बुरा मत मानिएगा। करेला बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा है कि सर वो शब्द से ही आदमी थोड़ा सा निराश हो जाता है। करेला, करेला, कद्दू, लौकी, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ हैं सब, लेकिन जहां इनका नाम सुनो ना ऐसा लगता है ये खाने वाली चीज नहीं है। मैं मत ऐसे ही बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, ठीक है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है, लेकिन सब लोग बनाते हैं, ऐसे खाते हैं। और करेला बनाते हैं आप तो बहुत ही अच्छा है। आप क्या बनाते हैं उनके लिए? सर उनके लिए पनीर बटर मसाला बनाता हूँ मैं। अच्छा, जी क्या हुआ था, जब हम पहली बार मिले थे तो इनको लेके गया था लंच में। वहाँ पर हमारे यहाँ रायपुर में जय स्तंभ चौक पड़ता है, सबसे मध्य, रायपुर का मध्य। वहाँ पर एक होटल है, गिरनार होटल, वहाँ पे ले गया था इनको। वहाँ पे हमने ऑर्डर किया
पनीर बटर मसाला, पापड़, सलाद, रोटी, ये उनको पसंद था। हाँ खाए वहाँ से। और जब शादी हुई उसके बाद यही बनाती रही, और जब भी खाना रहता बाहर में आके खाते थे। लेकिन अभी कुछ 2 साल से क्या हो रहा है, एक दिन मैं अचानक बना के खिला दिया इनको। बोलती है कि मेरे को बाहर में खाना ही नहीं खाना जाना। वाह, नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? इतना अच्छा आप बना रहे हो, बाहर का मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा है। सर मैंने बाहर का खाना ही छोड़ दिया। सर क्या होता है, जिस दिन पनीर आता है ना, उस दिन बोले ये बैग सब्जी का, इसमें से जो बना ये करके बोली हमको जाए, ये बैग बोले ना तो मैं समझ जाता हूँ आज मेरे ऊपर गाज गिर गया। गाज गिरेगी क्योंकि आपको खाना बनाना पड़ेगा। और भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और वहां पर भी जा करके कोई गाज न गिरे आपके ऊपर। यह है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। खेल का है ये दूसरा पड़ाव। इसको अगर आपने पार कर दिया तो 3,20 अवश्य ले जाएंगे। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2021 में प्रकाशित स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किस पूर्व क्रिकेटर की आत्मकथा है? पब्लिश्ड इन 2021, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर? ऑप्शन सुनिए। ए कपिल देव, बी रवि शास्त्री, सी अनिल कुंबले, या डी संजय बांगर? देखा हो, सुना हो? अनिल कुंबले है सर। संदेह हो मन में तो आपके पास एक लाइफलाइन। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, दुग्ध की चीज। एक लाइफलाइन जो बची हुई है उसका उपयोग करेंगे। इसको अंकित कर दीजिए सईद अंसारी साहब से। एक बार फिर हमारा परिचय करवाइए। सईद भाई आइए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सईद भाई, आपके सामने मैं एक प्रश्न पढ़ूंगा कि 2021 में प्रकाशित स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किस पूर्व क्रिकेटर की आत्मकथा है? ऑप्शन दूंगा, 60 सेकंड मिलेंगे आपको। ए कपिल देव, बी रवि शास्त्री, सी अनिल कुंबले, या डी संजय बांगड़? अभी जी सीधे सीधे बिल्कुल रवि शास्त्री। और ये हाल ही में रिलीज हुई है बुक, इसलिए कोई शक भी नहीं है। बाकी आप डिस्क्राइब तो आप करेंगे, आपसे बेहतर कौन करता है अभी जी? बोलिए शिवशंकर सर, लक कीजिए। जाएंगे बी के साथ जाएंगे। यस। बी रवि शास्त्री पे धारा लगाया जाए। इज द राइट आंसर। तो 2021 में प्रकाशित इस पुस्तक में रवि शास्त्री के कई वर्षों के करियर में विभिन्न खिलाड़ियों के साथ इनके संबंध और बातचीत आदि का विवरण है। शास्त्री ने भारत के लिए 80 टेस्ट मैच खेले हैं और टीम इंडिया के कोच के रूप में भी काम किया है और करते रहे हैं। अयाज मेमन इस पुस्तक के सह लेखक हैं। मान्यवर 3,20,000 रुपए जीत ले। एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बज जाएं इनके लिए जोरदार। 3,20,000 रुपए का चेक आ गया है आपके नाम। कुछ चीजें बता दें आपको। एक तो ये दुगदुगी जी शांत हो गई हैं। 16वां प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल गया है। और हम कई बार कहते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिया और 16वां प्रश्न खेलने जा रहे हैं 7 करोड़ रुपए के लिए, तो कोई लाइफलाइन आपने इस्तेमाल कर सकते, लेकिन आपके पास अब लाइफलाइन बची भी नहीं है। तो खेल को आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये 3,20 का कीजिएगा क्या आप? सर मैं 3,20 में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा सर, क्योंकि मेरा थीम रहा है सर कि ना अभी मेरे साथ 6-7 लोग काम कर रहे हैं, 6-7 लोगों का घर चल रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे काम से अधिक लोग लाभान्वित हो। कम से कम 20 परिवार तो चले, मतलब उनके जो दिल से दुआ निकलेगी वो मेरे लिए करोड़ों के बराबर है। वाह, क्या बात है। ऑलराइट, हम उम्मीद करते हैं कि आपके व्यवसाय में ये जो धनराशि है ये आपके व्यवसाय को और बड़ा करेगी। ओके, अब आ रहा है 11वां प्रश्न। खेलिएगा जरूर, लीस्ट लिस्ट पे है, आप कुछ खोएंगे नहीं यदि अगर ये गलत हो गया तो। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंद्रदेव के सारथी कौन है जो एक बार अर्जुन को स्वर्ग ले गए थे
और रावण से युद्ध के दौरान उन्होंने भगवान श्री राम की सहायता की थी। According to Hindu belief, who is the charioteer of Lord Indra, who had once taken Arjun to Swarg and had also helped Lord Ram fight Ravan? और आपके विकल्प हैं ये: ए मातली, बी शल्य, सी जामवंत, डी अरुण। जामवन जी तो थे ही नहीं, शल्य तो नहीं हो सकते, पर सर ए लग रहा है। ए को लॉक कीजिए सर, मातिल। ए मातली Yes, ताला लगा दें? यस सर। श्योर है? यस सर। ऑलराइट, ए मातली पे ताला लगाया जाए। कैसे लगा कि ये होना चाहिए? सर जामन जी थे, वो रिच थे, और शल्य जो थे वो महाभारत में क्या बोलते हैं, महाभारत के युद्ध में वो सेनापति थे पांडवों के। अरुण है ना, वो देवता में इसमें आते हैं। तो इंद्र जी के जो सारथी जो होंगे, तो सर ये गैस वर्क में गया है मातिल करके। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। मातली को भगवान इंद्र का सारथी कहा जाता है और जिन्हें सबसे श्रेष्ठ सारथी भी माना जाता है। बहुत खूब भाई साहब, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। आ रहा है 12वां प्रश्न और मूल्य है इसका 12,50,000। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब्दुल्ला शाहिद का संबंध किस देश से है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? Abdullah Shahid, who was elected as the president of the 76th session of the UN General Assembly, is from which country? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए इंडोनेशिया, बी मोरक्को, सी मालदीव, डी मलेशिया। ये यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। मलेशिया लग रहा है सर। मलेशिया या इंडोनेशिया, दो ठो लग रहा है मेरे को, दोनों में से एक ठो है, कंफ्यूजन है। सही उत्तर देंगे 12,50। अब अगर गलत हो गए तो 3,20,000 रुपए हार जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे 3,20 में। न मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 6,40 आपको मिल जाए। स्वाइप क्विट करेंगे? सही उत्तर नहीं माना। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है। तो मेरे महाशय शिवशंकर जी ने तय कर लिया है कि वो क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं हम आपको क्विट करने की और 6,40,000 रुपए आप जीतते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। ये डिजिटली हम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 6,40 1 2 3 4 भर दिया, कंफर्म किया, अति शीघ्र पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, तो जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना पड़ेगा। किसी एक पे उंगली रख दीजिए। इंडोनेशिया सर। हैं? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ए इंडोनेशिया पे ताला लगाइए। मान्यवर ये गलत होता, सही उत्तर है मालदीव।
बच गया। हाँ बिल्कुल। जून 2021 में मालदीव्स के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद यूएनजीए के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और उन्हें 191 में से 143 वोट प्राप्त हुए थे। ओके, मच गया है देवियों सज्जनों, और आज का खेल यही समाप्त करना पड़ेगा। समाप्ति के समय हम विदाई लेते हैं हमारे जो एक्सपर्ट हैं सईद अंसारी साहब से। सईद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन सईद अंसारी साहब। थैंक यू सो मच सईद भाई। अमित जी आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देवियों सज्जनों, हम यहाँ पर अब विदाई लेंगे न केवल हमारे आज के एक्सपर्ट से बल्कि बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ भी, और आप लोगों का साथ हमारे साथ रहा। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि फिर अवसर आएगा कभी आपके जीवन में। एक बार फिर तालियां बज जाए जोरदार हमारे बाकी कंटेस्टेंट के लिए। तो देवियों सज्जनों, आज का खेल अब यही समाप्त होता है। कल हमारे विशेष कार्यक्रम शानदार शुक्रवार का दिन है, यानी 2 अद्भुत मेहमानों के साथ दुगना मनोरंजन होगा। आप इसे देखिएगा ज़रूर। तो देवियों सज्जनों, दिवाली के समय हम सब दिए जलाकर अंधकार को दूर करते हैं। कुछ इसी तरह 100 करोड़ टीकाकरण पूरा करके हमारे देश ने इस महामारी के अंधकार को दूर करने का और इसे जड़ से मिटा देने का मुकाम हासिल किया। मैं अपनी केबीसी और पूरे देश की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय के इस उपलब्धि की सराहना करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप भी जल्द से जल्द स्वयं और अपने परिजनों को वैक्सीनेशन यानी कि कोविड के टीके लगवाएं, ताकि हमारा आने वाला कल इस दीपावली के पर्व की तरह जगमगाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।